पाकिस्तान में इस वक्त शिमाल से लेकर जनूब तक पानी एक इम्तिहान बना हुआ है और नाकाम गवर्नेंस निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किए हुए है। मॉनसून के ताकतवर सिस्टम के ज़ेरे असर कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला फिर जारी है, जिसके सबब मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। दीवारें गिरने के वाक़यात में अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है, हर तरफ पानी है, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, गाड़ियाँ डूब गई हैं। मलीर, गोलीमार, गुलशन हदीद समेत कई इलाकों में घर पानी से भर गए हैं। गुलिस्तान जौहर और गोलीमार के मुख्तलिफ इलाकों में 5 फुट से ज़्यादा पानी है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में कराची के औसतन ये कहा जा सकता है कि 100 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 137 mm तक बारिश हुई है। अभी मज़ीद बारिश के स्पेल का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आज दोपहर के बाद से जो कराची से खबरें आने लगी और जो सूरत हाल डेवलप हुई, उसने ये जाहिर किया कि कराची की इंतज़ामिया बिल्कुल इस बारिश से निमटने के लिए तैयार नहीं थी। अर्ली वार्निंग्स महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूद थी। आज स्कूल्स लगे हुए थे, बच्चे घरों को नहीं पहुँच पाए, ताख़ीर का शिकार हुए, गाड़ियाँ, स्कूल बसेज, वैन्स पानी में फंस गई। शारा फैसल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सड़क है, कई अहम इलाकों को मिलाती है, वो कराची में मंजर एक तालाब या नदी का पेश कर रही थी। इसके बाद हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल में भी बारिश के बारे में खबर आ रही है कि वहाँ भी बारिश का स्पेल जाएगा। अब बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे शिमाली इलाकों की, वहाँ जो नुकसान वीकेंड पर हुआ, बात वही रही कि गवर्नेंस क्या थी, तैयारी क्या थी, वक्त से पहले तैयारी क्यों नहीं की गई, अर्ली वार्निंग्स मौजूद थी, उसके बावजूद जो नुकसान हुआ अभी हम उससे गुजर रहे हैं। मजीद स्पेल आने हैं। मॉनसून के 2 और स्पेल्स का महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है। आज हम कराची की बात कर रहे हैं। साहिली शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, माशी हब कहलाता है। वहाँ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो इंतज़ामिया की तैयारी मौजूद थी, आज ऐलान कर दिया गया है अब से कुछ लम्हे पहले सिंध हुकूमत की तरफ से कि कल स्कूल्स बंद रहेंगे कराची में। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज के लिए क्या तैयारी थी? दफ्तर लगे थे, स्कूल्स लगे थे, लेकिन लोग अपने घरों को वापस नहीं पहुँच सके हैं। बिजली का निज़ाम बिल्कुल बैठ गया है वहाँ पर। अब लोग कब तक घरों को पहुँचेंगे? क्या सूरत हाल रहेगी? क्या वो मदद मिल पाएगी? नहीं, क्यों कि कराची सियासत का शिकार है, आज से नहीं कई दहाइयों से। गुज़िश्ता रोज़ जब मैं शिमाल की बात कर रही थी तो उस सब नुकसान पर हसन साहब कह रहे थे कि ये तो मातम है, आप लोगों को तो बहाना चाहिए बात करने का। तो हसन साहब, सवाल तो आज फिर हमारे पास वही है, क्योंकि शिमाल से जानी इम्तिहान ले रहा है तो हमें भी तो अपने नुमाइंदों को, हुकूमतों को हिलाने, झंझोड़ने और पूछने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं। पैनल में मेरे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आपके सामने सवाल रखेंगे रोशनियों के शहर कराची से मुतालिक। माजी का शहर यकीनन है, रोशनियों का शहर कराची अर्बन फ्लडिंग का शिकार है। वार्निंग्स के बावजूद, अर्ली वार्निंग्स के बावजूद कराची को क्यों नहीं बचाया जा सका? बड़ा जिम्मेदार कौन? पीपल्स पार्टी, MQM, मकामी हुकूमत, अवाम खुद जिम्मेदार है। ज़ैगम साहब, किस तरीके से कराची शहर को देखते हैं? अब तो कुछ दिनों से और तरह की भी बहस इंतजामी यूनिट्स के ऊपर भी पाकिस्तान में हो रही है, मगर बड़े मुल्कों की आबादी के बराबर आबादी रखता है, कमाता भी है उससे पाकिस्तान, तवज्जो क्यों नहीं है? किसी को हम पकड़ सकते हैं कि इसके बायस ये सब हो रहा है, या कोई भी जिम्मेदार नहीं है? आयशा, जो सियासी यूनिट्स की बात हो रही है, सूबों की बात हो रही है, उसको एक तरफ रख लें, हम उस तरफ जाते ही नहीं है उस झगड़े में। आप ये देखिए कि दुनिया के तमाम मेगा सिटीज अपने आप को खुद चलाते हैं। आप बम्बे को देख लें, किस तरीके से अपने आप को चलाता है। आप न्यूयॉर्क को देख लें कि किस तरीके से वहाँ एयरपोर्ट से लेकर रेलवे तक का सिस्टम शहर खुद चलाता है, पुलिस भी अपनी होती है। तो कराची जैसे शहर, लाहौर जैसे शहर, उन्हें इस तरह चलाना कि जिस तरह आप सखर को चलाते हैं, जिस तरीके से आप भाई फेरों को चलाते हैं, ये बड़े शहरों के साथ भी जुल्म है, मुल्क के साथ भी जुल्म है, मुल्क की मईशत के साथ भी जुल्म है। सिंध को सिंध रहने दें, सही, कोई हमें मसला नहीं है, लेकिन मेगा सिटी को तो मेगा सिटी माने ना। कराची को सिंध का मेगा सिटी मानकर एक मेगा सिटी के तौर पर तो ट्रीट करें ना, कम से कम इतना तो किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट नहीं देना चाहती। जो सूबाई हुकूमतें हैं वो सांप बनकर बैठना चाहती हैं तमाम वसाइल के, तमाम दौलत पर, तमाम पैसा जो उनके पास 18वीं तरमीम के बाद आया है, वो तमाम अख्तियारात और इक़्तिदार जो उनके पास 18वीं तरमीम के नतीजे में आए हैं, उसे नीचे अवाम को नहीं देना चाहती, जिसकी वजह से कहीं लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं है। इस वक्त जो हम तबाही देख रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह लोकल गवर्नमेंट का ना होना है। ये जितनी
जोनिंग होती है, ये जितनी प्लानिंग होती है, ये जो दरियाओं से लोगों को दूर रखना होता है, घरों की तामीर के असूल जो हैं उनके मुताबिक घर बनवाने होते हैं, लोगों को तैयार करना होता है, ये सारा लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। तो हम गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक जो देख रहे हैं, ये गवर्नेंस का नौहा है, और इस नौहे में जो सबसे बड़ा नौहा है वो लोकल गवर्नमेंट का नौहा है। सही। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ये नेचुरल होते ही नहीं है। वो अर्थ इंस्टीट्यूट ने तो खूबसूरत एक बुक लिखी थी, पेपर जी, अननेचुरल डिजास्टर्स उसका टाइटल था, कि ये गैर फितरी होते। क्यों गैर फितरी होते हैं? इस वजह से गैर फितरी होते हैं कि ये डिजास्टर्स नहीं मारते। कल चौधरी साहब बता रहे थे कि अमेरिका में कितने कितने बड़े तूफान आते हैं, बाकायदा आते हैं, कुछ नहीं होता। दुरुस्त। साइक्लोन भोला जब आया था 1970 में तो 5 लाख लोगों को मार गया था, 4 कैटेगरी का सैलाब था। उसके बाद बांग्लादेश में 5 कैटेगरी का सैलाब आया था, 3000 लोग मरे थे। तैयारी की। इसलिए कि गवर्नेंस उन्होंने बेहतर कर ली। दुरुस्त हो गया जैगम साहब। भाई लोगों को आप यहां से हटाओगे दरियाओं के अंदर से तो मरने से बचेंगे ना। कोई जो दरियाओं के पेट में रास्ते में बैठे हैं, कोई इनको सर बैठे नहीं है जैगम साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिठाए जाते हैं दरियाओं के रस्तों में, जमीनें बेची जाती हैं और सारा काम निजाम वहां से शुरू किया जाता है, कॉलोनियां बना दी जाती हैं, तामीरात होती हैं। शहजाद साहब, कराची पानी पानी है इस वक्त, माशी हब है, चीखो पुकार है वहां से, सियासत से बालातर होकर कम से कम इस शहर को माशी हब पर तवज्जो हो सकती है, या गवर्नेंस के साथ ऐसे कराची सर्वाइव कर सकेगा? आयशा, मेरी सोच थोड़ी ज़रा मुख्तलिफ है कराची के बारे में। एक तो ये कि चूंकि ये किसी दरिया के किनारे नहीं है, इसलिए आप उस तरह की फ्लडिंग का जिम्मेदार बारिशों को या किसी चीज़ को नहीं ठहरा सकते। कराची का मसला स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल ऐसा है कि जहां पर कि बेशक इसका ताल्लुक गवर्नेंस से है, बेशक इसका ताल्लुक इससे है कि हमारे यहाँ कोई निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसमें जिस किस्म की बेहंगम पॉपुलेशन की एंट्री और उसके अंदर होती है और ग्रोथ होती है, उसके ऊपर किसी को काबू नहीं है। इस वक्त आप 2.25 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक आबादी गिन सकते हैं कराची की। यानी ये कोई फिगर्स नहीं है हमारे किसी के पास, कोई डेफिनेट फिगर्स। 75 लाख का डिफरेंस है जब आप 2.25 से 3 करोड़ कह रहे हैं, छोटा जी नंबर। जी एग्जैक्टली। तो इसलिए ये है वो गैप हमारी अकल और समझ का, जो कि हमें 2.25 और 3 करोड़ के बीच में बिठा के रख रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? जिस मुल्क के अंदर आपके पास डेटा नहीं है किसी चीज का, किसी भी चीज का, आप उसके ऊपर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? पहली बात, कितने लोग आते हैं और क्यों आते हैं? क्या वजह है कि बाकी मुल्कों से लोग उठ के सारे का सारा कराची को भरा जा रहा है? जिस किस्म की कॉलोनियां बनाई जाती हैं, जिस किस्म के वहां पे जो मामलात हैं, जिस किस्म की जमीनें और बेची जाती हैं, और जो घपले और फ्रॉड वहां पे हो रहे हैं, और बेहंगम ग्रोथ जो है लोगों की, उसने तमाम रास्ते पानी के निकासी के बंद कर लिए। तीसरी बात, बारिशें कराची में हर दफा मानसून में नहीं होती हैं, बरसात के मौसम में अब जरा ज्यादा होती हैं, पहले इतनी ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन ये इसका फिनोमेना उस तरह से है कि अगर आप समर्स के अंदर, गर्मियों में जो वेदर पैटर्न्स हैं, एक लो बनता है, हवा का लो जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ चूंकि अब खबरों में ये मौसम का हाल नहीं बताया जाता, इसलिए किसी को समझ भी नहीं है। तो जब भी हिंदुस्तान के ऊपर 2-3 किस्म के लोज होते हैं, एक लो ऊपर को जाता है और एक नीचे, जब लो नीचे को शिफ्ट कर जाता है राजस्थान की तरफ, तो कराची पे जो हवाएं होती हैं, मानसून हवाएं, उनका आना और उसका सैलाब आने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसका ताल्लुक किससे भी होता है कि गर्मी कितनी पड़ी है सिंध के अंदर और राजस्थान के अंदर, जिससे अंदाजा होता है कि कराची में इस बार बारिश कितनी होगी। अब ये काम मई जून के हैं, अप्रैल मई जून के, आज हम अगस्त में बैठे हैं, तो इन बारिशों का उस वक्त पता होना चाहिए था। मुर्तजा वहाब साहब जो हैं, क्या उनको इन चीजों का पता है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं? कुछ अंदाजा है? और अगर नहीं है तो कम से कम किन लोगों से पूछ लें। उनको क्या ये पता है कि मैंने कुछ लोगों को बुला के उनसे पूछना है कि इस दफा किस तरह के, कि एनडीएमए पे ही सबका इन्हिसार है, और एनडीएमए पे जो बैठे हैं उनको पता है इन चीजों का कि नहीं पता? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर इन लोगों को, आपको ये नहीं पता कि आपके पास आने क्या वाला है, कौन सी उफ्ताद आने वाली है, तो तैयारी कैसे होगी? 35 फुट है सिर्फ इसकी 35 फीट ऊंचाई सतह समंदर से कराची की। अच्छा, अब इतना जब सतह समंदर से, तो पानी का जो बहाव है वो तो तकरीबन है ही नहीं, बहुत कम है। कहीं पे 7 फुट है, कहीं पे 17 फुट है, कहीं पे 35 फुट है। वहां से पानी का बहाव किस तरह हो सकता है समंदर की तरफ? बिल्कुल ठीक। तो इतना आपका ऑलरेडी एक वल्नरेबल एरिया है, जिसके बारे में आपकी स्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी गवर्नेंस, आपकी अकल, आपकी समझ, कोई निजाम
सबका सब हर तरफ से फेल हो जाता है, तो फिर यही कुछ होता है ना जो है, इस पाकिस्तान से ऊपर से लेके नीचे तो तक, इसे लेकिन किसका वजूहात फेलियर कहा हर जगह- जाए? फिर कराची में रहने वालों का फेलियर है, उनके मुंतखब नुमाइंदों का फेलियर है, या फिर विफाक तक फेलियर को ले जाया जाए? मैं एक बात कहूंगा, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, और मुसलमानों का नौहा हसन निसार साहब से बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता कि मुसलमानों का जो हाल है तालीम से दूरी का, और उससे ज्यादा मतलब अक्ल और समझ और फहम। हमारा क्या है, हमें तेल बेचो, पैसे कमाओ और गाड़ियां बड़ी बड़ी खरीदो। ठीक कोई हो। ना तालीम के साथ तल्लक है ना समझ के साथ। जो तालीम पढ़ लेता है वो बाहर यहाँ अमेरिका में या किसी इंग्लैंड में जाके बैठ जाता है, दुरुस्त हो। पाकिस्तान के मुल्क वापस जाके अकल नहीं दे पाता। हमारी यूनिवर्सिटियां बिल्कुल बांझ होकर रह गई। इस ठीक वजह हो से ये गया हमारा मसला है। हम ना सिर्फ ये कि हम मुसलमान हैं अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं जो बिल्कुल अपनी हिम्मत और जवाब नहीं करते। तालीम और फहम और ठीक अकल हो को गया हमने साहब। छोड़ दिया हुआ है, और हम उस तरह के मुसलमान होकर रह गए।